नीच में हम लोग आज देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड जब दोनों लोग की तरक्की हो। जो हमारा आज का टाइटल है उसके अंदर में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको गॉसेस प्रिंसिपल कहते हैं। गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। बोला कि जब किसी एरिया में, किसी भी एरिया में दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर दोनों ही खुशहाल हैं, दोनों ही बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हो गया को एग्जिस्ट। पूरा दुनिया में यही थ्योरी चलता है कि हम अपने पड़ोसी से ऐसे रहें कि दोनों लोग खुश रहें। पहला। दूसरा रिलेशनशिप में है, ये जो तीर है वो ज्यादा ही खुश है और ये जो है बेचारा वो खुश तो नहीं, दुखी है। मतलब ये रिच, ये पुअर, ये एक्सप्लॉइट करने वाला शोषक, ये एक्सप्लॉइटेड शोषित, अमीर गरीब, दोनों है। ठीक है। तीसरा है कि सिर्फ यही दिख रहा है। ठीक है, ये खत्म हो गया, है ना, ये जो थे वो खत्म हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो है वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गया, एकदम खत्मात हो गया। इसने इसको खत्म कर दिया। नेचुरली हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे बढ़िया है को एग्जिस्ट करना, दोनों खुशहाल। खुशहाल तभी होता है जब हम लोग आपस में मिल बांट लेते हैं। चलो तो थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो। जैसे परिवार में अगर दो भाई बहन अलग होते हैं तो एक को एग्जिस्ट करने के सिद्धांत पर बंटवारा होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया। अगर ऑड में है तो दोनों इसका दाम बोल दो और बांट लो, तो दोनों ही खुश रहते हैं। जहां पर एक भाई बदमाश रहता है, एक भाई कमजोर रहता है, वो कमजोर को दुखी करके रखता है। और एक जिसमें दूसरे को उसने क्या कर देना है, गोली से उड़ा के जेल पहुंच जाना है। मैं ये तो हम लोग सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बोल रहे हैं, बट यही कॉन्सेप्ट जो है ना, इसी यही कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। अब इसी कॉन्सेप्ट को गॉसेस ने इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, नीचे कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया। हाँ, उसमें उन्होंने क्या बताया कि देखिए साहब, कोई भी अगर दो स्पीसीज, कंपीटिंग स्पीसीज, टू कंपीटिंग स्पीसीज, स्पीसीज आपस में कॉम्पीट करने वाले हम, स्पीसीज वन एंड टू, जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं, को एग्जिस्ट, साथ में रह सकते हैं इन अ स्टेबल होमोजीनियस इन्वायरमेंट। होमोजीनियस इन्वायरमेंट एकदम एक है ना, जिसमें इन दोनों के रियलाइज्ड नीच क्या होंगे, उनका डिफरेंशिएशन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन दियर रियलाइज्ड नीच। रियलाइज्ड जो कि वास्तविक है, ठीक है, रियलाइज्ड नीच। तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, बंटवारा कर रखा है। जब बंटवारा कर रहे हैं तभी वो को एग्जिस्ट करेंगे, तभी वहां व्यवस्था स्टेबल होगी, तभी होमोजीनियस इन्वायरमेंट होंगे, जब रियलाइज नीच दोनों अपना अपना बांट लेंगे। कैसे? बहुत आसान सा, हम कई बार एग्जांपल समझाते हैं। ये धान का गाछ है, राइस। ये धान का जो दाना है ना, ये ह्यूमन ले खाएगा, किसान। और ये जो इसका खर है वो कौन खाएगा? कैटल खाएगा। कैटल मतलब गाय, भैंस, बैल,
बकरी, ये सब खाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे, खुशहाल रहेंगे, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड भी रहेंगे, दोनों के चेहरे पर क्या होगा, मुस्कुराहट होगा। अगर ये गाय है तो बदले में दूध भी देगी। हम्म। लेकिन सोच लीजिए कि अगर यही खर कैटल्स के बीच में आ जाए, गाय भी, बैल भी, भैंस भी, बकरी भी, तो बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा। जो ताकतवर होगा वो खाएगा, जो कमजोर होगा वो खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है, इसमें क्या है कि दोनों ने अपने अपने डिमांड जो है ना, उसको उन्होंने बदल लिया है। तुम ये खाओ, हम ये खाएं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। कभी भी गाय और इंसान में टकराहट नहीं होगा। कभी गाय ये शिकायत नहीं करेंगी कि तुमने मेरा खरपतवार खा लिया, और कभी इंसान भी नहीं कहेगा कि भाई तुमने छीन कर हमसे राइस खा लिया। हाँ, अगर देखो हम तो खरपतवार नहीं ही खाएंगे, लेकिन कैटल को मौका मिल जाए तो राइस को खा जाएगा, है ना। बट ओवरऑल है कि ये बंटवारा हम लोग एक सामाजिक स्तर से कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ, ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो एक स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगा। इफ दिस डिफरेंशिएशन, अगर ये डिफरेंशिएशन डज नॉट अकर, अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं हो, वन स्पीसीज will be eliminated or excluded। और इसलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर ये नहीं हुआ तो एक स्पीसीज जो है, चाहे ये भी हो चाहे ये भी हो, ये क्या होगा, वहां से धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जो ताकतवर होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो ताकतवर होगा वो आगे बढ़ेगा। ये इसका एकदम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब यहां कहता है कि को एग्जिस्ट, कहता है को एग्जिस्ट तभी होगा, पहला, डिफरेंट रियलाइज नीच, डिफरेंट रियलाइज्ड नीच। अगर दोनों का रियलाइज नीच क्या हो, अलग अलग है। को एग्जिस्ट किसका, स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू का। तो एक दो पॉइंट्स हम बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का रियलाइज नीच अलग हो जाए। दूसरा, रिसोर्स पार्टीशनिंग, बंटवारा। रिसोर्स पार्टीशनिंग, तुम धान, हम धान खा लें, तुम खरपतवार खा लो, तभी ये कोएग्जिस्ट कर पाएगा। या फिर जो रिसोर्स है, कॉमन रिसोर्स है, वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉमन रिसोर्सेस, कॉमन रिसोर्सेस। जैसे आप किसी भी एक बड़े से ग्रास लैंड को देखेंगे, ग्रास लैंड, वहां आपको हिरन भी मिल जाएगा, हिरन भी मिल गया, वहां नील गाय भी मिल जाएंगी, ठीक है, वहां खरगोश भी मिल जाएगा, वहां और भी जो हर्बीवोर्स हैं वो सब मिल जाएंगे। क्योंकि वहां ग्रासेस इतना ज्यादा है, इतने बड़े एरिया में ये ग्रास लैंड है, इस सब के लिए खाना उपलब्ध है, तो वहां पर हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट कॉमन रिसोर्सेस होना, ये बहुत रेयर होता है बाबा, ऐसा रेयर होता है, ऐसा कॉमन नहीं होता है। इसलिए एक ही उपाय है, या तो आप अपना इलाका बदल लीजिए और आप रिसोर्स पार्टी, अगर एक ही इलाके में रखना है, एक ही रिलायंस नीच में रहना है, तो फिर आपको रिसोर्स पार्टीशनिंग करना होगा, बंटवारा करना होगा कि हम क्या खाएंगे, तुम क्या खाओगे। जैसे एक पेड़ है, ठीक है ना, ये एक पेड़ है। इस पेड़ में क्या क्या होंगे, लीव्स होंगे, सीड्स होंगे, हाँ?
और फ्लावर भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा बार्क होगा, ये सब होगा। अब एक एक स्पीसीज ने ये तय किया कि मैं सिर्फ लीफ ही फीडर हूं, मैं लीफ फीडर हूं, मैं लीफ खाऊंगा। दूसरा स्पीसीज कह रहा है कि मैंने सीड ही खाना है। तीसरा ने कहना है मुझे तो फ्लावर ही चाहिए। चौथे स्पीसीज ने कहना है कि मुझे बार्क वार्क से हम थोड़ा कुतर कतर के खा लेंगे। तो ये चारों स्पीसीज वहां पर को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इन सब ने क्या कर लिया है, रिसोर्स पार्टिशनिंग कर लिया है। रिसोर्स पार्टिशनिंग, तो को एग्जिस्ट करेंगे। बट अगर कोई भी दो स्पीसीज एक ही तरह के सामान पर डिपेंड हो जाए, मान लो स्पीसीज 2, 1, 2, 3 तीनों बोले कि हम सिर्फ सीड खाएंगे, तो यही कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होगा तो जो ताकतवर होगा वो सरवाइव करेगा, जो ताकतवर नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, इसी चीज को समझना है। गॉसेस ने अपने इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पैरामीशियम के 3 स्पीसीज को उन्होंने लिया। ऑरेलिया, पैरामीशियम caudatum caudatum एंड पैरामीशियम बर्सेरिया। ये 3 स्पीसीज को उन्होंने पिकअप किया, बोला कि चलो तीनों एक ही जेनरा के हैं, पैरामीशियम, और तीनों 3 अलग अलग स्पीसीज, देखते हैं क्या है। फिर इन लोग के लिए जब उन्होंने भोजन को देखा तो ये फीड करते हैं, फीड ऑन, किस पर फीड करते हैं, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये दोनों भोजन जो है इन लोग का प्रिय है, पसंदीदा है। अब साहब देखते हैं क्या कहानी है। उन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1, उन्होंने 2 डिफरेंट स्पीसीज को लिया, पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम caudatum, ठीक है, 2 स्पीसीज को उन्होंने लिया और इसको उन्होंने कल्चर किया। कल्चर किया एक ऐसे मीडियम में, cultured in a medium having both bacteria and yeast। उस मीडियम में दोनों था, भोजन का दोनों प्रकार, बैक्टीरिया भी था और यीस्ट भी था। इन्होंने क्या देखा कि दोनों ही जो है ना खुशहाल है। पैरामीशियम ऑरेलिया भी बहुत खुश है, वाह भाई मैं खा खा के मोटा हो गया हूं। और पैरामीशियम कॉडाटम भी गद गद है, इसका भी डायलॉग रहा, वाह भाई मैं भी खा के मोटा होता जा रहा हूं। खाने का 2 स्रोत है यहां पर, बैक्टीरिया और यीस्ट। क्यों दोनों मोटे होते जा रहे हैं भाई, कुछ तो कारण होगा। जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया उन्होंने देखा कि जो ये ऑरेलिया है, किसके बीच में कराया है, हाँ नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन होगा भाई, हम तो एक दूसरे एक्सपेरिमेंट पर मेरा माइंड चला गया था। हाँ देखो, इन दोनों के बीच तो बड़ा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, और हम कहाँ दोनों के बीच में दोस्ती करवाने लगे हुए थे। ये अब जब ऐसे देखा गया, क्या देखा कि ऑरेलिया जो है पूरा खुश है, खूब एकदम गदगद है, लेकिन कॉडेटम बहुत दुखी है। ये इसका जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका पॉपुलेशन साइज डिक्रीज कर रहा है। मतलब
ये पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन पर पहुंच रहा है, उस कल्चर से धीरे धीरे खत्म होने वाला है, पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। जबकि ये क्या है, गुड पॉपुलेशन साइज, इनका पॉपुलेशन साइज खूब बढ़िया है। अब मामला हो गया क्या भाई, हो गया ऐसा कि ऑरेलिया पूरा खुश है और क्वाड्रेटम बहुत दुखी है। तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया, टेस्टिंग किया गया इस पूरे प्रक्रिया में, उन्होंने क्या देखा कि दोनों ही स्पेसीज एक ही रिसोर्स पर डिपेंड थे। किस पर? बैक्टीरिया। दोनों ही बैक्टीरिया को खा रहा था, ऑरेलिया भी और क्वाड्रेटम भी। हम्म। और इस कंडीशन में ऑरेलिया जो है उसने डोमिनेट कर दिया। ऑरेलिया जो है वो क्या हो गया, वो डोमिनेट कर गया, और क्वाड्रेटम जो है वो क्या हो गया, पिछड़ गया। मतलब ऑरेलिया के लिए बैक्टीरिया एक नेचुरल फूड सोर्स था, और उसने जमकर उसको खाना खाया, रिप्रोडक्शन किया, और क्वाड्रेटम क्या हो गया, पिछड़ गया। पिछड़ गया तो भाई पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन पर पहुंच गया। इसी घटना को जब ग्राफ से बताया गया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। हम्म। जो मुद्दा लिया जा रहा है वो है टू स्पेसीज ग्रोन टुगेदर, टू स्पेसीज ग्रोन टुगेदर वर्सेस पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज। अब इसको बना दिया गया 50, 100, 150, 200 संख्या, जनसंख्या, और ये जो है डेज है, कितने दिनों तक, तो 4, 8, 12, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 20 दिन एंड सो 24 दिन, इस तरह से 4 4 दिन का रेफरेंस दिया गया। अब भाई शुरुआत में दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, और पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो खूब एंजॉय किया। कुछ दिन की टकराहट के बाद पैरामीशियम कॉर्डेटम जमीन पर मतलब खत्म हो गए। कुछ दिन कंपटीशन चला, यहां तक टकराहट हो रही है दोनों में, लेकिन उसके बाद ऑरेलिया क्या हुआ, डोमिनेट करने लगा। उसने सारा भोजन जो है उसको दबोच के खाना शुरू कर दिया, और कॉर्डेटम जो था वो खत्म हो गया। अब ये भी सवाल आया कि ऐसा क्यों हो गया कि सिर्फ ऑरेलिया ही खा रहा था, कॉर्डेटम नहीं खा रहा था। तो इसमें और भी सब्सिडियरी फैक्टर्स थे जो ऑरेलिया को प्रमोट कर रहा था, जबकि वो कॉर्डेटम को प्रमोट नहीं कर रहा था। सब क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलिए तो जुड़ जाइए फिर से नए लेक्चर में।